व्यंजन है। स्वर व्यंजन किसको कहते हैं? आप लोग पढ़े हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य र ल व, ये अंतस्थ, श श स ह अक्षत्र, ये सब व्यंजन है। और स्वर किसको कहते हैं? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अः। तो कहते हो परमात्मा ये स्वर व्यंजन से रहित है, वो रेखा भी नहीं है। वो परमात्मा तालु के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, वो परमात्मा ओष्ठ के भी द्वारा नहीं जाना जा सकता, वो परमात्मा कंठ के द्वारा भी नहीं जाना जा सकता। वह उस वर्ण से भी रहित है। ऐसे परमात्मा को जो जान लेते हैं, मृत्यु के मुख से वो सदा के लिए छूट जाते हैं। वो मृत्यु के मुख में उसको नहीं जाना पड़ता। देखो, मन में जो शक्ति है मनन करने का, अपनी शक्ति है क्या? मन में जो मनन करता है, संकल्प विकल्प करता है, वो चेतन के शक्ति से मन मनन करता है। चेतन में शक्ति कहां रहा है? कहां से आ रहा है? वो परमात्मा के शक्ति चेतन में आ रहा है, और चेतन के शक्ति मन में आ रहा है, तब मन मनन करता है। बुद्धि जो निर्णय करती है, बुद्धि में अपनी शक्ति नहीं है, वो चेतन के शक्ति से बुद्धि मनन निर्णय करती है। अब बुद्धि में शक्ति आ रहा है चेतन से, चेतन में शक्ति कहां से आ रहा है? परमात्मा से। तब यह बुद्धि निर्णय करती है। चित्त में जो है स्पंदन करने की शक्ति, हिलाने डोलाने की शक्ति, जगाने की शक्ति। जैसे हम लोग रात में सो गए थे, अब प्रातः काल उठे, कहते बहुत अच्छी नींद आई। अरे आप तो सो गए थे निठा नींद में, तो कैसे पता चला आपको? क्योंकि सारी इंद्रियां निचेष्ट हो जाती है, एक ही चित्त इंद्रियां जगी रहती है, वही सारी इंद्रियों को खबर करती है, हिलाती डुलाती है, जगाती है। और तब कहते हैं कि आज अच्छी नींद आई। तो चित्त में जो जगाने का, हिलाने डोलाने का शक्ति है, कंपन करने का जो शक्ति है, वो चेतन की शक्ति आ रहा है किसमें? चित्त में। चित्त में जो शक्ति आ रही कहां से? वो परमात्मा के शक्ति। परमात्मा के शक्ति चेतन में आया, चेतन के शक्ति चित्त में आया, तब चित्त काम करता है। अहंकार में जो मैंपन का ज्ञान है, उसमें कहां से शक्ति आ रहा है? अहंकार में जो मैंपन का ज्ञान है, वो चेतन की शक्ति आ रहा है अहंकार में, और चेतन में परमात्मा की शक्ति आ रहा है। अब तब कहते हैं मैंपन का ज्ञान होता है। अपने स्वरूप को जानना चाहिए। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चो श्रोत्र जीवे न चो घ्राण नेत्र न चो व्योम भूमिरो न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। क्या कहते हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अपने अंदर है, कहते ये चार अंतःकरण इंद्रियों में मैं कोई इंद्रिया नहीं हूं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न चो श्रोत्र जीवे न चो घ्राण नेत्र। श्रोत किसको कहते हैं? कान को। कहा मैं कान भी नहीं हूं। नेत्र कहते आंख को। कहा आंख भी मैं नहीं हूं। मैं नाक भी नहीं हूं, मैं जिह्वा भी नहीं हूं, मैं हाथ भी नहीं हूं, पैर भी नहीं हूं। तो आप है कौन? का चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं कल्याण स्वरूप। ये आपका स्वरूप है। सत्य किसको कहते हैं? सत्य सोई जो विंशय नहीं, जो तीनों काल में एक रस रहे, भूत भविष्य वर्तमान, उसी को सत्य कहते हैं। गीता में कहते हैं भगवान, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टों तत्त्वनिष्ठ तदर्शवी।
असत वस्तु की तो कोई सत्ता नहीं है, असत का कभी अभाव नहीं होता है। ऐसा तत्व ज्ञानी महापुरुषों द्वारा देखा सुना गया है। उस सत्य स्वरूप परमात्मा, वही आप भी सत्य स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरास। ईश्वर का अविन अंश ये चेतन जो है ये भी सत्य स्वरूप है। इस सत्य से उस सत्य का संग हो जाए तो असली सत्संग हो जाएगा, है ना, असली सत्संग। तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं नौच प्राण संज्ञो नवै पंच वायु नवा सप्त धातुर नवा पंच कोश नौ वाक पानी पादों उपस्थ पायो चिदानंद रूप शिवम शिवम। क्या कह रहे हैं? नौच प्राण संज्ञा, अरे श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इसी को प्राण कहते हैं। कहते मैं ये प्राण भी नहीं हूं, नवै पंच वायु, और हमारे अंदर 5 प्रकार का वायु है, अपान व्यान समान उदान, 5 प्रकार का है ना। तो कहती है 5 प्रकार के वायु भी मैं नहीं हूं। नवै पंच वायु, नवा सप्त धातु, 7 धातु से हम लोगों का जो शरीर बना है, रस रक्त मेद मज्जा अस्थि मांस बीर्ज, कहती ये सप्त धातु का शरीर जो बना है यह भी मैं नहीं हूं। नौ पंच कोश, 5 कोश क्या है? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश, 5 कोश हमारे अंदर है। कहा यह भी मैं नहीं हूं। पंचकोश, 9 वाक पानी पादों में उपस्थ पायो। वाक कहते हैं, बोलते हैं ना मुख से, वाणी जिसको कहते हैं। कहते वाक भी मैं नहीं हूं, मुख भी मैं नहीं हूं। पानी कहते हैं हाथ को, कहा हाथ भी मैं नहीं हूं। पादों कहते हैं चरण को, कहा चरण भी नहीं हूं। उपस्थ कहते हैं मुतेंद्रिय को, कहा मैं मुतेंद्रिय नहीं हूं। अब पायु कहते हैं गुदा मार्ग, कहा ये भी मैं नहीं हूं। तो आप है कौन? का चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं कल्याण स्वरूप। ये आपका स्वरूप है। नहीं तो किसी को पिटना लगिए, कहेगा हमको छोड़ दो हम मर जाएंगे। तुम मरने वाले हैं, मरेंगे आप। भले आपका शरीर जल जाएगा, टूट जाएगा, फूट जाएगा, लेकिन आप मरने वाले नहीं है। ये एटम बम भी आपके ऊपर बजाड़ देगा तो पर भी नहीं मरेंगे आप। हाँ, आपके शरीर का हड्डी मांसपेशी भले अलग हो जाएगा, लेकिन आप मरने वाले नहीं है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं नैनम छिदंती सहस्राणि नैनम दहति पावक नो चैनम कृत्यंत्यापनो सुष्यति मारुत। इस आत्मा को, इस आत्म तत्व को शस्त्र नहीं काट सकते। इस आत्म तत्व को जल गिला नहीं कर सकता। इस आत्म तत्व को वायु नहीं सुखा सकता। इस आत्म तत्व को अग्नि नहीं जला सकती। ये आपका स्वरूप है। बोलिए, आप लोग कभी मरेंगे? हाँ, आपके बाप दादा छर दादा लकड़ दादा जितने आए वो भले शरीर का त्याग किया, लेकिन उसके शरीर में रहने वाले शरीरी चेतन आत्मा वो अभी तक नहीं मरा है। मरा है क्या? अन्नो कभी मरने वाला है। गुरु महाराज कहते जो जिंदों में रहकर नो जिंदा कहलाता, जो मुर्दों में रहकर नो मुर्दा कहलाता, सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। वो कैसा है? आत्म तत्व। कहा बिनु पग चलाए सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ग्रास बिनु बासय सीखा, असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। वो कैसा है? बिना पैर का चलते हैं,
बिना कान का सुनते हैं, बिना नेत्र का देखते हैं, बिना शरीर का स्पर्श करते हैं, अब बिना मुख के बोलते हैं। कैसा अद्भुत है। श्रवण बिना धुनि सुनय, नयन बिनु रूप निहारै, रसना बिनु उच्चरय, प्रशंसा बहु विस्तार है, नृत्य चरण बिनु करय, हस्त बिनु ताल बजावे, बिना अंग मिली बिनु संग बहुत आनंद बढ़ावे। शिष्य नवे जहां सेवे को सेवा भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा पराभक्ति सुंदर कहे। ऐसे परमात्मा के स्वरूप को जानना चाहिए। देखो खिस्सा कहानी तो समझ लेते हैं, लेकिन जो गूढ़ तत्व है आत्मा और परमात्मा के संबंध में मुश्किल से 5% आदमी समझ ले, यही बहुत बड़ी बात। 5% भी समझ लेते, स्वरूप को जानना चाहिए ठीक ठीक। कस्तम को हम कुतः आयातः, को में जननी को में ताता, कस्तम तुम कौन हो? तुम शरीर नहीं हो, शरीर में रहने वाले शरीरी चेतन हो। कुतः आयाता, कहां से आए हो? को में जननी, तुम्हारी मां कौन है, तुम्हारे पिता कौन है, ये सब जानना चाहिए। पूजवा के पदार्पण हो रहे हैं, सब खड़े हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।